चलिए जी सर वाईफाई लगवा लो। अरे भैया वाईफाई है यार, वाईफाई नहीं है, ब्रॉडबैंड है। ठीक है, अभी ये देखो स्टार्ट कर दिया इन्होंने। बारिश की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये तो मोबाइल से तो चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखो। यहाँ तक समझ में आ गया था सभी को? एक बार मुझे रिप्लाई करो, y बिलोंग्स टू, यहाँ तक हमने यहाँ पे किया था। आई होप सभी को समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सभी को कि जो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। तो y बिलोंग्स टू a हो जाएगा एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। सिंपली अगर बिलोंग्स टू रहेगा तो दोनों को बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा y b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा b कॉम्प्लीमेंट है। मतलब y किसको नहीं बिलोंग कर रहा है? b को नहीं बिलोंग कर रहा है। y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? भाई बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, मतलब भाई बी के इधर है, बी के बाहर है, मतलब किसको नहीं बिलोंग कर रहा है? बी को नहीं बिलोंग कर रहा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर भाई बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है मतलब उसका उल्टा किसको नहीं बिलोंग कर रहा है? बी को नहीं बिलोंग कर रहा है। और भाई बी को बिलोंग नहीं कर रहा है और भाई ए को बिलोंग कर रहा है, तो आप खुद बताओ भाई ए को बिलोंग कर रहा है लेकिन बी को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो आप इसी को क्या लिखोगे? वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अरे बोलो, भाई किसको बिलोंग करेगा जी? ए माइनस बी को बिलोंग करेगा। मतलब आप क्या दिखा रहे हो कि भाई x जो था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा था और a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? ये y को बिलोंग कर रहा है, मतलब y इसको बिलोंग कर रहा है, a माइनस b को बिलोंग कर रहा है। दैट मींस आप ये बोल सकते हो कि जो y का हर एक एलिमेंट किसके बराबर है? x के, जो इस कैपिटल Y का हर एक एलिमेंट किसके बराबर है? कैपिटल X के हर एक एलिमेंट के। दैट मींस आप ये बोल सकते हो कि ये जो a माइनस बी है इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसलिए आप क्या बोल सकते हो? a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यार ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? अंडरस्टूड करके रिप्लाई कर दो। अगर कोई दिक्कत है मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और अगर क्लियर है तो आप अंडरस्टूड करके लिखिए। ठीक है, इसके बाद अभी 3 वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 3 वाले क्वेश्चंस में भी आपको समझा दूंगा किस तरीके से रहेगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और कर ले आप लोग। ये थोड़ा करके दिखाइए मुझे, आप ये करके दिखाइएगा फटाफट। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। मैंने वेन डायग्राम से तो आपको बता ही दिया है, बट इससे भी आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करके बताइए मुझे, यही वाला सेम। ये सारे के सारे पता है थ्योरम्स लिखे हुए हैं आर डी शर्मा में, बट आपको वो सब, ये सब थ्योरम नहीं आएंगे, आपको डायरेक्टली एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। ए माइनस बी यूनियन बी, ऐसे कितने याद रख सकते हो? बहुत ही डिफिकल्ट है याद रखना, ये आप प्रूफ ही कर लेना। ए यूनियन बी। ठीक है, चलो जी बताओ। स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? यू आर एबल टू सी द स्क्रीन? लास्ट वाला इक्वल कैसे होगा? देखो लास्ट वाला यार, देखो ध्यान से देखो, ये जो लास्ट है, लास्ट वाला देखो, ये y बिलोंग्स टू, ध्यान से सुनो कैसे इक्वल होगा। y बिलोंग्स टू a माइनस बी हुआ और a माइनस बी किसको बिलोंग कर रहा था? a इंटरसेक्शन b को, मतलब a इंटरसेक्शन b ही तो क्या है? a माइनस बी है। भाई x भी किसको बिलोंग कर रहा है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को। और y भी किसको बिलोंग कर रहा है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को। और यहाँ पे अभी क्या आ गया? y बिलोंग्स टू a माइनस बी। दैट मींस आप ये बोल सकते हो ना कि x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा था और y भी a इंटरसेक्शन b को मैंने माना कि बिलोंग कर रहा है, और बाद में क्या आ गया? a माइनस, दैट मींस a माइनस b की वैल्यू ये होगी, इक्वल है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, अरे क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये वाला करके दिखाइए फटाफट। a माइनस बी, ये पूरे पे इस तरीके से आएगा, यूनियन b इज इक्वल्स टू a यूनियन b।
ठीक है, जल्दी से इसको करके बताइए मुझे फटाफट, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, जल्दी से फटाफट करके बताइए मुझे। आप मान लोगे एक कोई एक सेट बनेगा, ये एक्स का सेट बनेगा, ये दूसरा सेट बनेगा वाई का सेट बनेगा। इसको मैंने वेन डायग्राम से बताया है, आप इसको ऐसे करके दिखाइए। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करेंगे फटाफट। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करेंगे। डन, जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करें फटाफट। आप मान लीजिए लेट, फटाफट बताइए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स जो कोई एलिमेंट होगा इसमें जो होगा, मैंने आपको समझाया, ये जो इसमें जो एक्स होगा, कहीं पे एक्स होगा एलिमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा भाई, जो नहीं कर पा रहे हैं ध्यान से सुनो। इसका मतलब होगा कि एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन, यूनियन मतलब और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बात समझ में आ रही है? यूनियन मतलब क्या होता है और, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है एंड, ये मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी, एक्स जो है ए माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। अरे भाई बात समझ में आ रही है? और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताओ। ये आप मुझे बताइए फटाफट, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, जल्दी से मुझे बताएं फटाफट। जल्दी से मुझे बताइए। बी कॉम्प्लीमेंट को, एक डज नॉट बिलोंग्स टू, बताओ भैया जल्दी बताओ फटाफट, बी कॉम्प्लीमेंट। बस दो ही लोगों का रिप्लाई आ रहा है। अच्छा, एक्स जो है बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, ये बताओ कि इसका मतलब क्या होगा। एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू, मैं बी लिख दूं, डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिख दूं। एक्स जो है ये बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखूंगा बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये बी है और एक्स यहां बिलोंग कर रहा है। एक्स कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं बिलोंग कर रहा है। या ये समझ में आया यार, या तो डायरेक्टली इसको इस तरीके से ध्यान नहीं रखो। जल्दी से मुझे बताओ फटाफट बताओ। जल्दी से फटाफट। एक्स बिलोंग्स टू आप ये बोल सकते हो, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, आगे कंप्लीट करो फटाफट। और एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी, फटाफट इसको कंप्लीट करो और उसके बाद इसका कंप्लीट करो जल्दी से फास्ट। जल्दी भाई रिप्लाई करो फटाफट। इसके बाद क्या करेंगे ये बताओ मुझे, इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद ये जो कॉमा लिखा है ये एंड होगा सबसे पहली बात तो। इसका मतलब क्या होगा, एंड होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होगा एंड। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट अगर मुझे करना रहेगा तो हाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट। आप ऐसे बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू a हो जाएगा, x विल बिलोंग्स टू a। x किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा। और आप इसको एक साथ ले लो,
x बिलोंग्स टू बी। याद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताया? अरे भाई बोलो, इज इट क्लियर? यस और नो? एंड आप क्या लिख सकते हो? एंड x बिलोंग्स टू बी, ठीक है, x बिलोंग्स टू बी और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या यहां तक क्लियर है यार सभी को? प्लीज टेल। डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसको थोड़ा इरेज करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा आपको ढंग से समझोगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगी। डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो भैया x या तो b को बिलोंग कर रहा है या b को बिलोंग नहीं कर रहा है। डज नॉट बिलोंग्स टू बी, x या तो b को बिलोंग कर रहा है या फिर b को नहीं बिलोंग कर रहा है। अच्छा, x a बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है, या तो a को बिलोंग कर रहा है या फिर a को नहीं बिलोंग कर रहा है। अच्छा, x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अरे जल्दी बताओ, तो इस पूरे कंबाइंड को क्या लिख देंगे भैया? x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये जो x जो होगा a यूनियन b को बिलोंग करेगा, और इस वाले पार्ट में जो है देखो b है, यहाँ पे b है। अच्छा, x b को बिलोंग कर रहा है और b को नहीं भी बिलोंग कर रहा है, भले तो 5 हो जाएगा ना। सही बात समझ में आई? ये x बिलोंग्स टू क्या हो गया? a यूनियन b हो गया। x बिलोंग्स टू क्या हो गया? a यूनियन b हो गया। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा जो एलिमेंट है, ये x तो मैंने कोई एक एलिमेंट माना था, x आई हैव कंसीडर्ड, हो गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। x मैंने कोई एक एलिमेंट माना था, तो ये एलिमेंट है ये a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये पूरे का सबसेट हो जाएगा, इसके फॉर्म में भी समझ लो, ये पूरे का सबसेट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया है ना मैंने इस पूरे सेट का, जैसे ये पूरा का पूरा सेट है a माइनस बी यूनियन बी, इसका एक एलिमेंट है x, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो a माइनस बी है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप a माइनस बी यूनियन बी जो लिखा है, ये जो x है ये जो लिखा है, ठीक है ना, इज द सबसेट ऑफ, इज द सबसेट ऑफ, या बराबर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे बराबर हो गया, इज द सबसेट ऑफ, क्या लिख सकते हो आप? a यूनियन बी। भाई बात समझ में आ रही है? यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसका जो एलिमेंट है इसको बिलोंग करेगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये इसका सबसेट होगा। ये आपको आगे प्रूव करने काम आएगा। y की बात ले लो, y ले लो, y बिलोंग्स टू a यूनियन b ले लो। अब क्या ले लो? y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब y बिलोंग्स टू a यूनियन मतलब y a को बिलोंग करेगा और y b को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता देना यार, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। y बिलोंग्स टू a होगा और y बिलोंग्स टू b होगा, और आ गया y या तो a को बिलोंग करेगा या फिर b को बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब y बिलोंग्स टू, इसका बात सॉल्व करो उसको फटाफट, हो जाएगा इसके बाद। अरे बोलो, क्लियर है? यस, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे, अरे इसके आगे कर सकते हो ना, देखो इसके आगे, बिकॉज आपको देखो यहाँ तक पहुंचना है, आपको यहाँ तक पहुंचना है। चलो मैं पूरा ही बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखिए, पूरा देखो ध्यान से, ठीक है। आपको ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा ये इरेज करता हूँ, ध्यान से देखो। इसके आगे आराम से कर सकते हो, देखो बताता हूँ, ध्यान देखो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप y a को बिलोंग कर रहा है, फिर y b को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब आप ये लिख दिया आपने y बिलोंग्स टू a, ध्यान से सुनिए, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, और है ये, और y बिलोंग्स टू b। ये तो समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अब आप इसको ये भी कर सकते हो एंड, बिकॉज हमें फाइनली ये लाना है। एंड आप ये भी बोल सकते हो, जब इसको फाई करना है तो आप ये भी बोल सकते हो इसको कि y डज नॉट बिलोंग्स टू बी, y जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी,
y does not belongs to b और y belongs to b और y belongs to b। अरे भाई बात समझ में आ रही है? जो y है इसको ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ये क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं? अच्छा इसको फिर आप क्या लिख दोगे कंबाइन करके y belongs to a, y belongs to a, ठीक है। एंड अब इसके साथ कंबाइन कर दो एंड y, थोड़ा सा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है। y does not belongs to b, ठीक है। और उसके साथ लिख सकते हो और y belongs to b, बिकॉज आपको कहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है अभी, ठीक है। उल्टा चल रहे हैं अभी बस, ठीक है। अब y belongs to a and y does not belongs to b, इसको क्या लिखोगे? y belongs to a minus b, y belongs to a minus b लिखोगे, y will belongs to a minus b। यहां तक क्लियर है सभी को? y will belongs to a minus b और इसको क्या लिखोगे? यूनियन ही तो होगा ये भैया, y b को बिलोंग कर रहा है, b को नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब यूनियन होगा। मतलब आप क्या बोल सकते हो? y belongs to a minus b, ठीक है, यूनियन b, ठीक है भाई। यहां तक हो गया। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो a माइनस जो y होगा ना, आप क्या बोल सकते हो फाइनली कि आप ये जो बोल सकते हो कि जो a माइनस बी होगा, है ना, ये जो a यूनियन b, ये जो a यूनियन b होगा, ये क्या होगा? आपका सबसेट होगा किसका? a माइनस बी यूनियन b का, ठीक है। यार मेरा वीडियो नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है इसलिए। मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सभी तक? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसने इसको प्रूफ कर दिया। सर पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग लगाया ए यूनियन बी, तो हमें मिलेगा ए यूनियन बी। अभी आप म्यूट करके पूछ लेना, अनम्यूट करके पूछ लेना आप मुझसे क्लास में। अभी ये इसमें क्या लिख रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ लीजिएगा मेरे से। अभी इसमें क्या लिखे हो ना, अभी इंटरनेट कनेक्शन भी उतना स्टेबल है नहीं, हो सकता है कि वीडियो नहीं आ रहा मेरा, ठीक है। चलिए ऑडियो तो दिख रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं थर्ड। अब जो तीन जो रहेंगे ना, तीन सेट में रहेंगे क्वेश्चंस, उसको कैसे करते हैं, ठीक है, परेशान मत हो भाई, ठीक है। क्या नाम है? सत्यम कुमार। प्लीज आस्क मी आफ्टर द क्लास, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको ऐसा प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तीन वाला प्रूफ करने के लिए बोलेगा। इसका तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सत्यम ठीक है ना, आराम से मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहला तो ये बोलेगा कि a माइनस, देखो यार थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा अपन इसको सीखते हुए करते हैं। ध्यान दीजिए, सीखने पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। सिलेबस तो क्या है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू, ये प्रूव करिए कि a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। पहले हम इसको वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। इसको वेन डायग्राम से प्रूव करिए, प्रूव दैट। तो किससे प्रूव करिए? जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, आप लॉजिकली प्रूव भी करिएगा। लॉजिकली में आप प्रूव करोगे ना, बड़ा बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हाँ भाई लॉजिकल प्रूफ भी हो रहा है, ठीक है। पहले आप इसको वेन डायग्राम से बनाइए और बताइए मेरे को, डन करके रिप्लाई करिए। अभी वीडियो आ रहा है क्या? प्लीज चेक। अभी आ रहा है क्या वीडियो? एक बार चेक करो। यस, ओके, हाँ जी। चलिए इसको बताइए, फटाफट वेन डायग्राम बनाओ और डन करके रिप्लाई करो मुझे। फटाफट वेन डायग्राम बनाइए, डन करके रिप्लाई करो। ठीक है, जल्दी से इसका वेन डायग्राम बनाओ और डन करके रिप्लाई करो फटाफट।
डन करके रिप्लाई करेंगे फटाफट से। जल्दी फास्ट। इसका वेन डायग्राम बनाइए और जिसका भी हो जाए डन का रिप्लाई। सूरज डन, ठीक है। बाकी लोग भाई फटाफट फटाफट बनाइए। साहिल माने डन। व्हाट अबाउट रेस्ट? सिर्फ 2 ही लोगों का हुआ है भाई अभी तक। आदेश डन, संकेत बहुत बढ़िया, गुड। ओके चलिए जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखते दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी 3 है, देख लीजिएगा भाई, ध्यान से देखिए। 3 है तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा, आराम से देखिए आप। सबसे पहली बात तो 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे हमें। ये सर्कल बनाया ए, ये वाला बनाया बी, और ये वाला बनाया हमने सी। ये ए बनाया, ये बी बनाया, और ये सी बनाया। अब देखिए सबसे पहला क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब तो पहले ये समझ लो कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब क्या होगा भाई, कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब ए माइनस बी कहने का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी कहने का मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी होता है। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसकी जगह पे ये रखोगे तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब होगा ए माइनस ए, तो ये रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अरे भाई बात समझ में आई? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो यस करके। ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब ये होगा कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट है। ये ए ही तो है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इस और ए में से सारा का सारा एलिमेंट होगा, सिर्फ ये नहीं होगा। मतलब होगा क्या, उसको मैं रेड कलर से करता हूँ। ये तो होगा ही होगा, ये भी होगा, ये वाला भी पार्ट होगा। तो रेड वाला पार्ट मतलब होगा, और कौन सा, जो ये ब्लू वाला पार्ट है वो नहीं होगा। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। इसका डायग्राम देखिए कुछ ऐसा होगा। इसका डायग्राम जो है, एक मिनट, इसका डायग्राम जो है कुछ ऐसा होगा। आई होप सभी लोगों ने बना लिया, बस जस्ट मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बना दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत आपको ना दिखे। इसका डायग्राम कैसा होगा, a माइनस पी, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ठीक है। अब a माइनस बी बनाना है। आपको पता है a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी, b को छोड़ के, ध्यान दीजिएगा जो लोग नहीं कर पाए, b को छोड़ के यही पूरा होगा। ठीक है जी, a माइनस बी, b को छोड़ के सिंपल है। ठीक है। अच्छा, a माइनस सी मतलब a माइनस सी मतलब a माइनस ए इंटरसेक्शन सी, है ना। सिंपली बात है कि a माइनस सी कैसे बनेगा, ये a है और ये c है, तो उसमें c वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। तो मतलब इसका मतलब a माइनस ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला पार्ट आएगा। बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बताइए मुझे फास्ट। a माइनस ए इंटरसेक्शन से क्या हुआ, ये पूरा, सॉरी यार क्या बना दिया मैंने, a माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट होगा सिर्फ। देखो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। देखो अब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट होगा, ये a माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा। सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं होगा, बीच वाला पार्ट नहीं होगा, ये इसको हटा दीजिए। इसमें थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा ना। ये वाला पार्ट होगा, ध्यान समझिए।
दिख रहा है सभी को? ये पूरा का पूरा जो पार्ट है जो ब्लू कलर में है, ये पूरा का पूरा होगा। क्या ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे तुम्हें? भाई बराबर दिख रहा है, देखो ए माइनस बी, ये पूरा का पूरा पोर्शन था, ठीक है, यूनियन ए माइनस सी, ये पूरा का पूरा पोर्शन हो जाएगा। अरे इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो एक बार। अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट। अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ फटाफट। दिस इज सी, ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा दूसरा मेरे को करके बताना फटाफट। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बता दीजिएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगा। ए माइनस ये करके बताइएगा। ये वाला थोड़ा सॉफ्टवेयर में मुझे थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा, आज ही मैंने इसको ट्राई किया है। सर दूसरे मेथड से करो। हाँ दूसरे मेथड से भी करेंगे, एक बार इसको कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे मेथड से भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, दोनों से करेंगे। एक बार थोड़ा 3 वाले डायग्राम का प्रैक्टिस हो जाए, दोनों से कर लेंगे। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये बताइए जल्दी से फटाफट, इसका डायग्राम बनाइए। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। जल्दी करिए इसको फटाफट। इसको इसके बाद हम दूसरे मेथड से भी करेंगे इसको, फटाफट इसको करिए। डू इट फास्ट। जल्दी करो, डायग्राम बनाओ इसका फटाफट। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का डायग्राम बनाओ, ए माइनस बी का बनाओ, ए माइनस सी का बनाओ, उसका इंटरसेक्शन बनाओ, और जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करो फटाफट। जिसका भी हो जाए डन करके रिप्लाई करिए फास्ट। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करिए फटाफट। सिर्फ आदेश का हुआ है। डन। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। 3 सर्कल बनाए थे मैंने, 3 सर्कल बना लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये 3 सर्कल है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब क्या होगा? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सिंपल सी बात है। ए में से, सॉरी यार, बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, ए में से बी यूनियन सी को माइनस करना है। ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा क्या है? ए है। एंड बी यूनियन सी कहाँ होगा? बी यूनियन सी मतलब ये पूरा होगा, तो इसको मैं थोड़ा वाइट से ही करता हूँ। पूरा का पूरा जो नहीं बना पाए ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा बी यूनियन सी होगा। ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा ये बी यूनियन सी होगा, दिख रहा है सभी को? और उसमें से ये इन दोनों का ए और बी यूनियन सी का कॉमन वाला पार्ट माइनस करना है। क्या माइनस करना है? कॉमन वाला पार्ट माइनस करना है। किसमें से? ए में से। ए में से बी यूनियन सी का, ए का और बी यूनियन सी का कॉमन वाला पार्ट, तो ए का कॉमन पार्ट ये है पूरा का पूरा, ठीक है, और कौन सा है? ये है, तो ये पूरा का पूरा इसको मैं माइनस कर देता हूँ। पूरा का पूरा इसको मैं क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। यार ये जो मैं बात बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या सभी को? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? इस ए में से इन दोनों को, इस ए में से जो कॉमन वाला पोर्शन है, ए के साथ कॉमन वाला पोर्शन कौन कौन सा है? ये है।
इसको माइनस करना है, ये वाला पार्ट माइनस करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट जो है माइनस करना है, जिसको मैंने रेड से दिखाया है, ये तो पार्ट माइनस करना है, बिकॉज ए के साथ यही तो कॉमन में है, मतलब ये आपका डायग्राम जो बच गया, ये आपका क्या है, LHS है, दिस इज योर LHS। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, अब मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है, चेक करो यार आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। कल से मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिगी सेंटर ही चला जाऊं, ठीक है, ताकि जो है बीच में जो डिस्टरबेंस होता है वो ना हो। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए माइनस बी बनाइए, ए माइनस बी बनाएंगे तो सिंपली ये बनेगा, क्या बनेगा आपके पास, ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट बनेगा ए माइनस बी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा ए माइनस सी बनाओ, ए माइनस सी बनाओगे तो ये वाला पार्ट बनेगा, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट बनेगा। अच्छा इनका इंटरसेक्शन बनाइए, क्या बनाओगे इनका, सॉरी ए माइनस बी ये हो गया, और ये ए माइनस सी, इनका इंटरसेक्शन बनाइए, अब आ रही है, ठीक है, अभी आवाज आ रही है, चेक करो, प्लीज चेक इट नाउ। ठीक है, हाँ जी, तो ये a माइनस बी हो गया, अभी देखो ये a माइनस बी हो गया, समझ में आया ना सभी को, ये a माइनस बी पूरा का पूरा सेट किया, a माइनस सी ये पूरा का पूरा सेट किया, इनका इंटरसेक्शन, इनका कॉमन वाला पॉइंट हटा दो, इनका कॉमन सा पॉइंट कौन कौन सा है, ये वाला कॉमन है, ये कॉमन है ना, इनका कॉमन पोर्शन a माइनस बी का कॉमन सा पोर्शन और a माइनस सी का कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन ही होता है, अरे भाई बात समझ में आ रही है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, तो इनका कॉमन पोर्शन हटा दीजिए, कॉमन पोर्शन कौन कौन सा है, एक ये वाला कॉमन पोर्शन है, इसको हटाइए, ठीक है, और कौन सा कॉमन पोर्शन है, ठीक है।
ये चेक करो यार, आवाज आ रही है क्या? प्लीज चेक इट नाउ, प्लीज चेक इट नाउ, आवाज आ रही है? अरे बीच में यार क्या हो रहा है आज। चलो देखो, ये समझ में आया ना सबको? अच्छा, इसमें ये वाला जो पोर्शन होगा, ये देखो, अब इसमें ये a माइनस बी हो गया, ये क्या हो गया आपके पास a माइनस बी, और ये क्या हो गया आपके पास a माइनस सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ये इनका इंटरसेक्शन है, ये वाला तो इनका इंटरसेक्शन है, अरे बोलो, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, a माइनस बी का a माइनस सी, ठीक है, इनका कॉमन पोर्शन, इनका कॉमन पोर्शन क्या है, ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखो,
अब चेक करो यार, अब आवाज आनी चाहिए। आज तो यार परेशानी कर दिया है इस नेट ने, सीरियसली। अब चेक करो आवाज आ रही है क्या? अब चेक कर लीजिए, अब सब क्लियर है। आज मुझे भी फ्रस्ट्रेट कर दिया इस नेट ने, है ना। ओके, चलिए लौटते हैं वापस से इस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए ये तो समझ में आ गया था ना यार, ये वाला पोर्शन होगा, ये नहीं होगा मतलब ए में से ये वाला पोर्शन होगा, ये ए माइनस, देखो ये ए बी यूनियन सी है। मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, ये बी यूनियन सी था, दिस वाज बी एंड दिस वाज सी, तो बी यूनियन सी पूरा हो गया। और ए का ए माइनस बी यूनियन सी मतलब क्या होगा, ए में वो सारे पोर्शन हटेंगे जो कि क्या होगा, ए में वो सारे पोर्शन हटेंगे, कौन कौन पोर्शन हटेंगे, जो कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ होगा। ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ ये रेड वाला पोर्शन है, ये दिख रहा है। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है वो नहीं होगा, मतलब ये पूरा का पूरा रेड वाला पोर्शन नहीं होगा, मतलब होगा क्या, ये जो ब्लैक वाला मैं पोर्शन बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ब्लैक वाला पोर्शन होगा। मतलब ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी यूनियन सी को। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये ब्लैक वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ए माइनस बी यूनियन सी को। एक बार मुझे जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो यार, फटाफट जल्दी से रिप्लाई करो, है ना, फटाफट रिप्लाई करना अंडरस्टूड करके, फास्ट। ये ब्लैक वाला पोर्शन क्यों हमने बना दिया, बी यूनियन सी बनाया, हमने बनाया ए। अब ए में से कौन से पोर्शन नहीं चाहिए, जो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, वो नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये वाला पूरे के पूरे ए में से ये रेड वाला पार्ट नहीं चाहिए, मतलब ब्लैक वाला पार्ट है अपना। अब ए माइनस बी बनाया, देखो जिनको भी, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया यार देख लो, इसमें ये ए है और इसमें भी है, ए माइनस बी, ये पूरा का पूरा ये वाला है, कौन सा वाला है भाई, ये देखो ए माइनस बी जो है, ये मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा जो है ना व्हाइट वाला है, होल व्हाइट। अच्छा ए माइनस सी क्या होगा, ए में से ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करना है, ए माइनस सी, ए में से ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करना है, मतलब ये पूरा का पूरा यही पोर्शन होगा, ये पूरा का पूरा ए माइनस सी, मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करना, मतलब ये वाला माइनस कर दीजिए, ये वाला माइनस करिएगा। तो ए में से ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करोगे तो आपको जो इफेक्टिव जो पोर्शन दिखेगा, ये पूरा का पूरा दिखेगा, दिस विल बी योर इफेक्टिव पोर्शन, ये आपका इफेक्टिव पोर्शन है। और यही तो आपका आ रहा है, ये यही तो है, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए यार। अब मुझे जल्दी से ईमानदारी से बताओ, क्या समझ में आ रहा है, फटाफट जल्दी से बताइए मुझे, फास्ट, यस और नो, ठीक है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है, उसमें जो है अपना टाइम काफी स्पेंड हो गया है। चलिए तो एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर तीनों क्वेश्चन का अपन दूसरा वाला प्रूफ देखेंगे। इसका बनाइए फटाफट, ए माइनस सॉरी ए इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको लिखेंगे, जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दें, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। इसको थोड़ा बना के दिखाइए मुझे, डायग्राम इसका बना के दिखाइए और डन करके रिप्लाई करिए फटाफट, फटाफट करेंगे भाई जल्दी से। आपको सब बनाना आता है, बी माइनस सी बनाना आता है, सब ए इंटरसेक्शन बी बनाना आता है, यूनियन बनाना आता है, तो जल्दी से मुझे फटाफट रिप्लाई करेंगे, देखते हैं कितने लोग सही बना पाते हैं। डन, जल्दी से मुझे रिप्लाई करेंगे जी फटाफट, डन का रिप्लाई करेंगे, होते ही डन का रिप्लाई करेंगे, फास्ट होते ही किसका रिप्लाई करेंगे आप, डन का।
जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए डन का। आदेश सबसे पहले कर रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदेश। बाकी लोग भी रिप्लाई दे भाई आदेश की तरह। चलिए साहिल का भी हो चुका है, सूरज, बहुत बढ़िया है, अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। बाकी लोग भी करो भाई, कुछ ही लोग कर रहे हैं, सभी लोग बनाइए, फटाफट बनाइए। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट ड्राइंग। ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, मैं 3 डायग्राम बनाता हूँ, फटाफट देखिए, मैं 3 डायग्राम बनाता हूँ। ये मैं ए का बनाता हूँ। अथर्व तुम्हारा रिप्लाई आया? अथर्व ने अभी तक नहीं बनाया है, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं बनाया है। ये बी हो गया और ये सी हो गया, दिख रहा है सभी को? ये 3 फिगर मैंने बनाए, ठीक है। शेडिंग प्रॉपर करेंगे इस बार। अब बी माइनस सी, ये मान लेते ए है, अथर्व का नहीं हुआ अभी तक, बी एंड दिस इज सी। बी माइनस सी देखिए, बी माइनस सी मतलब क्या होगा? बी माइनस सी मतलब क्या होगा? ये पूरा का पूरा पोर्शन सी है, ठीक है ना, बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत है? बी में से किसको माइनस करना है? जो बी और सी का कॉमन वाला पार्ट है, तो बी इंटरसेक्शन सी यही तो है, बी और सी का कॉमन वाला पार्ट, ये बी है और ये सी है, यही तो है बी और सी का कॉमन वाला पार्ट, तो बी में से मैंने इसको पूरा को माइनस कर दिया, या क्या ये बन गया भैया बी माइनस सी। अच्छा, ए का इंटरसेक्शन बी माइनस सी के साथ, अब मुझे बताना फटाफट, ये जो ए है इसका इंटरसेक्शन बी माइनस सी के साथ, पूरा का पूरा बी माइनस सी है, सिर्फ और सिर्फ ए यहाँ पे है, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर दे, ये वाला है, ये दिख रहा है, यही वाला तो पोर्शन है जो कॉमन है, ये यही वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो अगर ये समझ में आ रहा है तो फटाफट बताओ जल्दी से। अब दूसरा देखो, इसको उसी कलर से बनाता हूं मैं। अब देखो, ओके, अब देखो, ये फिर से मैं वो बनाता हूँ। हमेशा आप अलग अलग सेपरेट फिगर बनाओगे ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं आएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ आप लोग बहुत ही जब काफी जल्दी बना दे रहे हैं, उसमें कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आप ध्यान दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन पे सिंपल सा ये वाला पोर्शन दिख रहा है भैया, में कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी कौन सा दिख रहा है? सबसे सिंपल है, ये ए और सी का इंटरसेक्शन, ये हो गया, ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया, अभी तक ये डायग्राम दिख रहा है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी में हमें वो पोर्शन रखना है, जो कि वो पोर्शन माइनस करना है जो कि इन दोनों में कॉमन हो। इन दोनों का कॉमन वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है, दिस इज योर कॉमन पार्ट। अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज योर कॉमन पार्ट। तो इस ए इंटरसेक्शन बी में इन दोनों के कॉमन पार्ट को माइनस करना है। इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है, तो ये यही तो है इन दोनों का कॉमन पार्ट। और इस ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है? ये है। तो इस ए इंटरसेक्शन बी में पूरा है, ए इंटरसेक्शन बी तो पूरा है, और उसमें ये इंटरसेक्शन बी यहां से लेके यहां तक है, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। उस ए इंटरसेक्शन बी में ये जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन वाला पार्ट माइनस करना, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट को माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद आपको यही वाला पार्ट दिखेगा।
तो ये भी क्या हो गया आपके पास A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। तो आई होप आपको वेन डायग्राम तो मैं बहुत ही श्योर हूँ कि आपको जो है समझ में आ चुका है। आई एम वेरी श्योर कि वेन डायग्राम आपको आ चुका है। अब रही बात अलजेब्रा की, ठीक है, कितने लोगों को कॉन्फिडेंट आ रहा है वेन डायग्राम में? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस इन वेन डायग्राम? क्लियर नहीं है? किस किस को क्लियर नहीं भाई, जल्दी बताओ मुझे। अभिषेक, आपको देखो, अरे कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने लोगों को नॉट क्लियर करके लिखो। इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस, नॉट क्लियर करके लिखो फटाफट। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर करके लिखना भाई, ठीक है। देखो क्या है ना यार, अपन समझ जाएंगे ना तो कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट समझ में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है एक बार मुझे बस बता दीजिए किसको नहीं आ रहा है समझ में, मैं समझा दूंगा, ठीक है। अपन क्या है, 2 क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन समझ समझ के करेंगे। सर वेन डायग्राम क्लियर है पर दूसरे मेथड का अप्रोच अच्छे से क्लियर नहीं है। हाँ वो मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मतलब दूसरे मेथड का टेंशन लो, बिकॉज अगर आपको पहला देखो एक्चुअली क्या है कि जो दूसरा मेथड है ना, पहला मेथड आपको क्लियर रहेगा तो दूसरे मेथड में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। वेन डायग्राम क्लियर है ना, बस उतना ध्यान रखो। मैं दूसरा मेथड भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उसके पहले एक क्वेश्चन डेल्टा वाला मुझे करवाना है, उसके बाद फिर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को उसी अप्रोच से करेंगे, बिकॉज फिर वेन डायग्राम का जो है पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम डेल्टा वाले, डेल्टा क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, ठीक है भाई। साहिल मान है तो आप टेंशन मत लो, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी कई बार आपको ऐसा डेल्टा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये देखिए डेल्टा पता है ना कितने लोगों को क्या होता है? ऐसा देखने को मिलेगा, इसका डायग्राम बनाइए। ए इंटरसेक्शन, कितने लोगों को पता है ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है? मेरे को लिख के बताना। बी डेल्टा जो सी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? अगर आप लोग थोड़ा सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो बता दोगे। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, डेल्टा, डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। डेल्टा का मतलब कितने लोगों को पता है भाई? जल्दी से मुझे बताओ, डेल्टा का मतलब कितने लोगों को पता है? जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं। हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ डेल्टा? अगर मैं लिख रहा हूं बी डेल्टा सी, व्हाट डज इट मीन? अगर मैं लिख रहा हूं बी डेल्टा सी, इसका मतलब क्या है? इफ आई एम राइटिंग बी डेल्टा सी, देखते हैं कितने लोग स्टडी कर रहे हैं। रितेश, अरे कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, बस मैं उनसे पूछ रहा हूँ। शायद नहीं, शायद नहीं, शायद वाले नहीं। देखो बी डेल्टा सी का मतलब क्या होगा? राइट, जस्ट राइट। ए डेल्टा बी क्या होता है, बी डेल्टा सी क्या होता है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको। बी डेल्टा सी का मतलब क्या होता है ये लिखिए। बी डेल्टा सी का सिंपली ये मतलब होगा कि भाई बी माइनस सी, इसका मतलब क्या होता है? बी माइनस सी, ठीक है, यूनियन सी माइनस बी, ठीक है। बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, यही होता है बी डेल्टा सी का मतलब, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसको बनाया भाई, ठीक है। ये अच्छा मतलब वेन डायग्राम का एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको करके दिखाइए फटाफट। दैट मीन्स आपको अगर एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में सिंपली आप ये बोल सकते हो, ये ध्यान रखो कभी भी। अगर ए डेल्टा बी का मतलब क्या बोलेगा तो ए माइनस बी डेल्टा, ठीक है ना, जहां से शुरू हो रहा है बी से, बी सी और सी बी, इस तरीके से कॉम्बिनेशन ध्यान रखो। अगर बी सी है, बी माइनस सी है तो इधर आएगा सी माइनस बी और इनके बीच लग जाएगा यूनियन। पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा? वैसे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बट आप ये देख सकते हो कि बी और सी, तो बी माइनस सी और सी माइनस बी, इसका जस्ट उल्टा।
कितने लोगों को समझ में आया भाई? जल्दी से मुझे बताओ, फटाफट बताओ, ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से फास्ट। अब जल्दी से अब अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो। अगर मान लेते मैं लिखता हूँ ए डेल्टा सी, ए और सी है, इसका मतलब क्या होगा ए माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा सी माइनस ए, इसका यूनियन। सिंपल बात है, डेल्टा मतलब आ गया ये, ठीक है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि यू डेल्टा वी, यू डेल्टा वी, इसका मतलब क्या होगा यू माइनस वी, और क्या हो जाएगा आपके पास v माइनस यू, और इसका यूनियन। डेल्टा का ये मतलब होता है। अब आप क्वेश्चन में इसका वेन डायग्राम बनाइए और देखते हैं कितने लोगों को वेन डायग्राम का एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। और आप ये वाला वेन डायग्राम बना देते हैं, दैट मीन्स आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। बनाइए इसका डायग्राम, बनाइए और बताइए मुझे, फटाफट बनाइए, बताइए इसको। वेन डायग्राम सबका बनना चाहिए, और जिसका भी बन जाएगा सबसे पहले वो मुझे डन करके रिप्लाई करेंगे फास्ट, ठीक है। जिसका भी अगर हो जाएगा वो डन करके रिप्लाई करेंगे। मतलब आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो जी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, मतलब क्या होगा बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। आपको दिखाना है इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या आएगा माइनस, ठीक है। ये डेल्टा के पहले ये है ना, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस, देखो ये अगर मान लेते कोई नंबर यहाँ पे x है और यहाँ पे कोई नंबर y है, मेरे ये बार बार आ जा रहा है, अगर ये y है तो x, ये अगर y है तो आप क्या लिखोगे x माइनस वाई, मतलब क्या होगा a इंटरसेक्शन c, ठीक है, यूनियन y माइनस एक्स लिखोगे तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन c माइनस a इंटरसेक्शन b। इसका डायग्राम बनाइए। अगर आपने इसका डायग्राम बना दिया मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर हमें बी डेल्टा सी यूनिवर्सल सेट माइनस बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं क्या? डन। हाँ जी, देखिए देखिए अथर्व का डाउट है, जेन्युइन डाउट है, देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग। अथर्व का डाउट आपने देखा ही है। देखिए बी डेल्टा सी अगर मैं मानते लिखता हूँ मैं, देखो मान लेते हैं ये है बी, ठीक है ना, ये बी है और ये सी है। अथर्व ने पूछा कि सर जो बी डेल्टा सी है, बी डेल्टा सी को हम क्या लिख रहे हैं बी माइनस सी, फिर माइनस क्या लिख बी माइनस सी लिख रहे हैं, और बीच में क्या लगा रहे हैं यूनियन लगा रहे हैं सी माइनस बी लगा रहे हैं। इसका आंसर देखो खुद ही मिल जाएगा, आप खुद ही दे दोगे। बी माइनस सी मतलब कौन सा होगा बेटा, बी माइनस सी ये होगा, खुद समझिए बी माइनस सी होगा। अच्छा सी माइनस बी कौन सा होगा, सी माइनस बी ये वाला पार्ट होगा। अरे होगा नहीं होगा, दैट मीन्स बी माइनस सी ये वाला पार्ट हो गया, सी माइनस बी ये वाला पार्ट हो गया। इसका यूनियन करोगे तो ये पूरा आ रहा है, इसका यूनियन करोगे तो पूरा आ रहा है। तो इसने लिखा है यूनिवर्सल सेट माइनस बी इंटरसेक्शन से, बिल्कुल सही बात है। अब ये पूरा का पूरा आ रहा है ना, तो भाई बात समझ में आ रही है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट कहना गलत होगा, यूनिवर्सल सेट कहना इसलिए गलत होगा अगर यूनिवर्सल सेट इज इक्विवेलेंट टू, देखो अगर यू जो होगा ना ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ए यूनियन बी के, तो उस केस में बोल सकते हो। इन जनरल बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा होगा ना बेटा, यूनिवर्सल सेट ये पूरा होगा। अगर यूनिवर्सल सेट ही बी यूनियन सी है, ए बी यूनियन सी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी यूनियन सी है, तो इस केस में आप ये जरूर बोल सकते हो कि जो बी डेल्टा सी होगा, ध्यान से सुनो, इस केस में आप ये जरूर बोल सकते हो कि जो बी डेल्टा सी होगा वो क्या होगा, बी डेल्टा सी आप खुद सोचो, ये वाला पोर्शन में ये मतलब क्या होगा आपके पास बी यूनियन सी माइनस बी इंटरसेक्शन, ये बोल सकते हो आप। अदर क्लियर है क्या आपको? यूनिवर्सल सेट उस केस में होगा जब ए यूनियन बी की वैल्यू ही यूनिवर्सल सेट आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है पूरा का पूरा, तो ये अगर यूनिवर्सल सेट है तो ये कहना गलत हो जाएगा। अदर इट्स क्लियर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपका ए यूनियन बी के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हो गया तो आपकी बात सही होगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा।
तो इसलिए जनरलाइज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, अब बताओ कितने लोगों ने इसका डन का रिप्लाई किया है? आदेश वीर नहीं, इस बार सूरज ने पहले किया रिप्लाई। ठीक है, तो आप एक डायग्राम याद ही रखो, जैसे ही आप ये डायग्राम देखते हो ना बी और सी का, तो ये डायग्राम आपके दिमाग में बिल्कुल घूम ही जाना चाहिए कि यार ये बीच का नहीं होगा, और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनेगा, मैं बना देता हूँ सिर्फ। लेकिन अभी तक 2 ही लोगों ने किया भाई, जल्दी बताओ। आधे लोग भाग गए क्या? कितने लोग ये दिख रहे हैं? 13 ही लोग हैं, आधे लोग भाग गए। हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। अभिषेक है क्या? चेक करके बताओ। अभी जैसे ही अगर मान लेते कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आता है। अभिषेक है? अरे वाह, तुम कैसे हो भाई? तुम तो यार सबसे पहले ही कट लेते हो। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ ही लोगों ने डायग्राम बनाया। देखिए ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अभी तक देखो सिर्फ कितने लोगों ने बनाया? सूरज ने बनाया, आदेश ने बनाया, दैट्स इट। बाकी और किसी ने? बाकी और किसी ने नहीं बनाया अभी तक। अब ध्यान से देखिए, और यू वांट टाइम, टाइम चाहिए किसी को बनाने का? मैंने टाइम चाहिए किसी को बनाने का? जल्दी बताओ। यू वांट टाइम, और यहाँ मैं बनाऊं? डन, जल्दी बताओ नहीं तो मैं बनाता हूँ। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेहा का भी हो गया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए ए बी सी, बी माइनस सी क्या होगा आपका? देखो ये बी और सी के बीच में है ना, तो सिंपली ये आपको डायरेक्टली कर ही लेना है। बी और सी के बीच में, ये आपको फिगर इतना माइंड में हो ही जाना चाहिए, बस इनका इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ना वो नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया आपको, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सभी को। और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, अब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन देखिएगा, उसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ। इसका इस पूरे का ये जो फिगर दिख रहा है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट। बेटा इस वाले रीजन में, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, इस वाले रीजन में मेरी आवाज आ रही है ना सभी तक? अच्छा, फिगर नहीं दिख रहा होगा। फिगर जो ड्रॉ किया है वो दिख रहा है क्या? द फिगर विच आई हैव ड्रॉन यू आर एबल टू सी? अरे जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, फास्ट। वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी भी नहीं आ रही है क्या आवाज? अभी आवाज आ रही है? एक बार चेक करो, अभी आवाज आ रही है? ओके, चलिए। हाँ जी, तो इसको डायग्राम बनाते हैं। अब ये डायग्राम क्लियर हो गया, अब मैं इसको शेडिंग करने वाला हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? ए का बी माइनस पूरे के साथ इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कॉमन है, एक ये वाला पार्ट कॉमन है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। स्क्रीन जो शेयर किया वो दिख रहा है क्या? यस और नो? दिख रहा है ना सभी को? ओके, अब ये वाला बना दिया हमने। हाँ जी, ये क्लियर है सभी को? ये पहले वाले डायग्राम में कोई डाउट? अब ये बनाता हूँ, ये ए बनाया, ये बी बनाया, और ये सी बनाया। पहले वाले डायग्राम में कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया।
ठीक है। अब पहले तो जो डायग्राम है वो ये वाला बना देता हूँ मैं, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, यही तो होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए सबसे पहले, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का ये वाला इंटरसेक्शन होगा। अब आप ध्यान से सुनिए, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वो वाला पोर्शन रह जाएगा जो इन दोनों का कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन वाला पार्ट ये होगा, देखो ये होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी में ये कॉमन वाला पार्ट नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन वाला पार्ट नहीं होगा तो होगा कौन सा, अगर इस कॉमन वाले पार्ट को हटा दो तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। ये इसका डायग्राम बन गया जी, इस साइड का पूरा डायग्राम